बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, हमने शुरू किया हुआ था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 और आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने आज डिस्कस करना है डिजीज़ कंट्रोल, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं रोल ऑफ बायोलॉजी इन डिजीज़ कंट्रोल। तो बायोलॉजी का क्या किरदार है बीमारियों को कंट्रोल करने में, तो आज इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से शॉर्ट और किस तरह से इसमें एमसीक्यूज या लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए हम बाकायदा तौर पे अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं जी। अगर हम बात करें बायोलॉजी आई है, एडवांसमेंट आई है, उस एडवांसमेंट का फिर क्या फ़ायदा हुआ है। उस एडवांसमेंट का फ़ायदा ये हुआ है कि उस बायोलॉजी के अंदर जो एडवांसमेंट आई है उस एडवांसमेंट ने हमारी मदद की है। हमारी कैसी मदद की है? ये मदद की है कि हमें बताया है बीमारियों के कॉजेटिव एजेंट के बारे में कि बीमारी काज करने वाला कौन सा एजेंट है, और दूसरा हमें ये बताया है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि बीमारियां फैलती कैसे हैं। तो ये हमें कैसे पता चला है? ये एडवांसमेंट जो आई है बायोलॉजी के अंदर, इसके जरिए हमें क्या हुआ है पता चला है। तो अगर हम बात करें कि अपने लेक्चर की, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि एडवांसमेंट इन बायोलॉजिकल साइंस, एडवांसमेंट इन बायोलॉजिकल साइंस helped us to know causative agent of disease and mode of transmission। अब दो ही बातें उसने बताई हैं कि एडवांसमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस ने हमारी मदद की है कॉजेटिव एजेंट के बारे में बताने के लिए और मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब ये जो डिजीज कंट्रोल है या बायोलॉजी का जो रोल है डिजीज कंट्रोल में, इसके अंदर हम 3 मेथड को डिस्कस करेंगे। वो मेथड कौन कौन से हैं? सबसे जो पहला मेथड है प्रीवेंटिव मेजर। प्रीवेंटिव मेजर क्या होता है? कि जो परहेज है वो इलाज से बेहतर है। इस तरह से जो बीमारी आने से पहले या बीमारी के लिए जो इक़दाम किए जाते हैं, हिफाजती तदाबीर की जाती हैं, उनको क्या बोला जाता है? प्रीवेंटिव मेजर। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, इसको डिस्कस करेंगे। ड्रग एंड जीन थेरेपी, तो इनको एक एक करके हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। प्रीवेंटिव मेजर, एहतियाती तदाबीर की अगर बात करते हैं तो एहतियाती तदाबीर ज़रूरी होती हैं किसी भी बीमारी से बचने के लिए। हम बात करते हैं एड्स। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है? बहुत कमज़ोर हो जाता है। अब इसके कॉजेटिव एजेंट की बात की जाए तो HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये क्या करता है? वजह बनता है एड्स का। अगर हम देखें कि ये फैलती कैसे है, फ्री सेक्सुअल कंटेक्ट की वजह से ये फैलती है, ब्रेस्ट फीडिंग से ये फैलती है, और ब्लड प्रोडक्ट, ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसफ्यूजन, ये 3 चीज़ें। मतलब अगर एक बंदा है वो खून देता है, या एक ऐसा बंदा जो खून दे रहा है उसको कोई बीमारी है, अगर उसका टेस्ट नहीं करते तो वो जो ब्लड किसी दूसरे बंदे को देगा तो बीमारी ऑब्वियसली उस बंदे के अंदर भी। ऑर्गन या टिश्यू ट्रांसप्लांट जब करते हैं तो उस वक्त भी ये फैलने का क्या होता है? खदशा होता है। और तीसरी बात, कंटेमिनेटेड सिरिंजेस एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। अब हमारे पास जो कंटेमिनेटेड सिरिंजेस होती हैं, जो खराब सिरिंजेस होती हैं, मीन से एक ही सिरिंज के साथ 2-3 लोगों को इंजेक्शन लगवाना, या जो सर्जिकल ऑपरेटर्स होते हैं या इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको अच्छे तरीके से स्टीरिलाइज ना करना, ये भी वजह बनते हैं। हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेटाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, या आप ये भी कह सकते हैं इनलार्जमेंट ऑफ लीवर। लीवर का बढ़ जाना, तो ये क्या होता है? हेपेटाइटिस होता है। इसका काज क्या होगा? एच वायरस। एच वायरस क्या है? हेपेटाइटिस वायरस। अब इसकी भी डिफरेंट तरह की टाइप्स हैं। इनको चैप्टर नंबर 5 में जो वैरायटीज ऑफ लाइफ है उसका आखिरी टॉपिक है, उसमें जाके हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब इसकी जो स्प्रेडनेस है वो सेम एज इट इज जैसे एड्स फैलता है, उसी तरह साथ सलाइवा के जरिए भी जो हेपेटाइटिस है वो क्या हो जाती है? फैल जाती है। ये था पहला मेथड, प्रिवेंटिव मेजर। इसके बाद हमने बात की वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। अब वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या होता है? वैक्सीन क्या होता है? बेसिकली जब हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, किसके साथ? ट्रीट विद वैक्सीन टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी। अब जब वैक्सीन के साथ आप ट्रीट करेंगे इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में क्या करते हैं? कोई भी वीक या डेड जो माइक्रोब्स होता है उसको क्या किया जाता है? इंट्रोड्यूस किया जाता है। किसके अंदर? बॉडी के अंदर। और किसके मुखालिफ या किसके खिलाफ? किसी भी पार्टिकुलर डिजीज के खिलाफ।
और बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है या बॉडी उसके खिलाफ क्या कर लेती है, इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। अब कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनको वैक्सीनेशन के जरिए हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसने जिनको कंट्रोल किया है किसके जरिए, वैक्सीनेशन के जरिए। पोलियो है, आपको पता है, वोपिंग कफ ये है, और उसके बाद मम्प्स एंड मीजल्स हैं। ये वोपिंग कफ काली खांसी होता है, मीजल और मम्प्स ये कान पेड़े और क्या होता है, खसरा होता है, और स्मॉल पॉक्स ये वो बीमारियां जिनको वैक्सीनेशन के जरिए क्या किया है, कंट्रोल किया है। अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन की या वैक्सीनेशन की प्रोसेस की, तो वैक्सीन एक लैटिन वर्ड है, वो वैका से निकला है। वैका का लफ्ज़ी मतलब होता है काओ। तो इसके पीछे स्टोरी क्या है, तो आपको पता है जो एडवर्ड जेनर था, इसने सबसे पहले डेवलप की थी क्या चीज, वैक्सीन। कब, 1796 के अंदर। कैसे डेवलप की थी, डिस्कवर बाय यूजिंग काउपॉक्स पर सेल। इसने क्या किया, काउपॉक्स ये गाय को बीमारी होती है जिसकी बॉडी के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर क्या हो जाते हैं, लेजर प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसने काउपॉक्स के लेजर थे पर सेल लिए, और पर सेल में से कुछ मटेरियल लिया, और एक 8 ईयर कह ले चिल्ड्रन था जेम्स फिलिप्स, उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया। अब उस बच्चे को पहले स्मॉल पॉक्स थी, जब काउपॉक्स के लेजर थे वो जो मटेरियल था उसके अंदर दाखिल किया गया, तो वो जो चिल्ड्रन था स्मॉल पॉक्स उसको थी, स्मॉल पॉक्स उसकी क्या होगी, और लैटिन वर्ड क्या है, बीका से निकला जिसका मतलब है काओ। तो इस हिस्ट्री की वजह से इसको क्या बोलते हैं, वैक्सीन बोलते हैं, और इसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन बोलते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मेक करती है, ये बनाती है किसों को, इम्यून फ्रॉम वायरल, बैक्टीरियल और एपिडेमिक डिजीज। एपिडेमिक कौन सी होती हैं, वबाई बीमारियां जो होती हैं, वायरस की वजह से हो सकती हैं, बैक्टीरिया की वजह से हो सकती हैं, तो उनसे हमारी बॉडी के इम्यूनिटी को जो है, इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाती है। अब आपको पता है, आपने सुना भी होगा, ये जो स्मॉल पॉक्स है इसको टोटली दुनिया से क्या कर दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है। और वो किसके जरिए किया गया है, वो इसको यूजिंग वैक्सीनेशन के प्रोसेस से ही हमने क्या किया है। अब साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं, किसकी कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं बनाने की क्या चीज, वैक्सीनेशन ऑफ एड्स। एड्स की वैक्सीन बनाने की भी क्या कर रहे हैं, मेथड था वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे मेथड की डिजीज कंट्रोल में, जो हमने देखा था ड्रग एंड जीन थेरेपी। तो ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी की अगर बात करते हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले एंटीबायोटिक का पता होना चाहिए। अब इसके भी दो लफ्ज हैं, एक है एंटी और एक है बायोटिक। एंटी मीन अगेंस्ट और बायोटिक मीन लाइफ। तो ये आपको पता चल रहा होगा या नजर आ रहा होगा। ग्रीक वर्ड है एंटी, जिसका मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, और बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। अब ये क्या एंटीबायोटिक होता है जो क्या करता है, किल करता है किस चीज को, बैक्टीरिया को, जिसकी बीच का जो वजह बनता है डिजीज का। इस वैक्सीन के जरिए, सॉरी एंटीबायोटिक के जरिए हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया की जो बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, या बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको क्या करते हैं, रोकते हैं। अब एंटीबायोटिक की दो टाइप्स हैं, बैक्टीरिसाइडल होती हैं और बैक्टीरिस्टैटिक्स होती हैं। बैक्टीरिसाइडल वो होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को या बैक्टीरिया को मारती हैं, किल कर देती हैं, और बैक्टीरियोस्टैटिक कौन सी होती हैं, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करती हैं, रोकती हैं। इट इज इफेक्टिव व्हेन हैव नॉट डेवलप रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। ये तब इफेक्टिव होती है जब इनके मुखालफ बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस अगर ना क्रिएट हुई हो, तो फिर हम वैक्सीनेशन एंटीबायोटिक के जरिए ये क्या है, इफेक्टिव है। उसके बाद बात करते हैं जी रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या होता है, बेसिकली रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रीटमेंट किया जाता है कैंसर के लिए। तो जो कैंसरस पार्ट है उस पार्ट के ऊपर मुसलसल रेडिएशन फॉल आउट करवाई जाती है, जिसकी वजह से वो जो कैंसर सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, डेड हो जाते हैं। तो रेडिएशन आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, कैंसरस पार्ट इज एक्सपोज टू अ शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव मटीरियल रिपीटेडली एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। वक्फे के साथ हम क्या करेंगे, कैंसर पार्ट के ऊपर रेडिएशन को फॉल आउट करवाते रहेंगे, जिसकी वजह से वो जो कैंसर पार्ट है, जो कैंसर सेल है, उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। दूसरा जो ट्रीटमेंट है ड्रग के जरिए, बाद दफा कुछ कैंसर पार्ट के सेल को केमिकल के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इन सम केसेस कैंसरस या कैंसर इज स्प्रेड इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। सो कैंसर ट्रीटमेंट बाय यूजिंग डिफरेंट एंटी कैंसर केमिकल बाय रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप क्या करते हैं, एंटी कैंसर केमिकल का इस्तेमाल करके
बी हम क्या कर सकते हैं, जो कैंसर का जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जो कैंसर है उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि ये केमिकल क्या करते हैं, किल करते हैं बोथ कैंसरस एंड नॉर्मल सेल, और कैंसर सेल के साथ साथ नॉर्मल बॉडी के जो नॉर्मल सेल हैं उनको भी क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, किल करते हैं। उसके बाद लास्ट में है जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक है या एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिफेक्टिव जीन होता है उसको क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, या नए जीन के साथ क्या किया जाता है, उसको रिप्लेस किया जाता है। अ टेक्निक इन विच रिपेयर और रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन बाय नॉर्मल जीन। नॉर्मल जीन के साथ डिफेक्टिव खराब जीन को क्या किया जाता है, रिपेयर कर दिया जाता है या रिप्लेस कर दिया जाता है। अब नॉर्मल जीन जो है वो क्या किया जाता है, इंसर्टेड किया जाता है किसके अंदर, होस्ट सेल। जिस बॉडी का जो जीन खराब हुए होते हैं उसके अंदर क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। और इंसर्ट कहाँ करते हैं, उसके सेल, और सेल कौन थे, बोन मैरो जो सेल होते हैं उनके अंदर इसको क्या किया जाता है, इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। बात करें आईडीएम, इसको हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आईडीएम क्या होता है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। मतलब ये है कि बीमारियों की रोकथाम के लिए जो हम इकदाम करते हैं उन वो सारे के सारे किस में आएंगे, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, ऑल द रेलिवेंट, रेलिवेंट क्या होते हैं, मुतल्लका, एप्रोप्रिएट, मुनासिब मेथड किसके लिए जो यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं किसके लिए, कंट्रोल करने के लिए, किसको, डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। एक डिजीज के जो मुतल्लका और मुनासिब मेथड होंगे उसको कंट्रोल करने के लिए वो सारा का सारा जो इक़दाम किए जाएंगे मैनेजमेंट के जरिए वो क्या कहलाएगा, आईडीएम या इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, वेरी इफेक्टिव प्रोग्राम फॉर द एलिमिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ डेंजरस डिजीज फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। अब बॉडी के अंदर जो डेंजरस डिजीज होती हैं उनको कंट्रोल करना या उनको एलिमिनेट करना आप आईडीएम के जरिए, हम आईडीएम के जरिए क्या कर सकते हैं, उसको खत्म कर। हमारा टॉपिक था बायोलॉजी या रोल ऑफ बायोलॉजी इन डिजीज कंट्रोल। तो इसमें कौन कौन से शॉट बन सकते हैं, तो सबसे पहले तो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉट वो यही है, डिफरेंस बिटवीन रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। ये भी पूछा जा सकता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आईडीएम क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और ये मैंने आपको बता दिया है। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है। इसके बाद जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, प्रिवेंटिव मेजर की बात करें तो एड्स, ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस वजह से काज होता है, और ये जो हेपेटाइटिस है इसकी जो काज रहता है वो क्या होगी। अब इसकी काज और स्प्रेड इन दोनों में ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर अच्छे तरीके से सुना होगा। तो अगर इसमें किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम।